अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सेकंड इंग्लिश के आंसर की सेक्शन डी यानी सेट नंबर डी लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपका ए बी सी डी जो भी है आप उस हिसाब से निशानदही कर दीजिएगा। सवालात की तरतीब ऊपर नीचे है, बाकी सवालात वही है। नाजरीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम बहुत जल्द सीटेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं और उसके बाद अप्रैल या मई में दोबारा से टेट एग्ज़ाम होने वाला है। इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी हमारे चैनल से कराई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सवाल नंबर 31, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। कैलाश ट्राइड हिज लेवल बेस्ट बट कुड नॉट डैश हिज एग्जामिनेशन। तो नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 उसका सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 32, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसमें एरर पहचानना है नाजरीन। तो इसका सही जवाब मैं अगर बताऊं आपको तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 33, इसमें बताना है चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। टू स्पिल द बीन्स। तो नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 34 में देखिए रीअरेंज करना है, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे। मैं इसका जवाब बताता चलूँ आपको। सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 QSRP रीअरेंज करना है। सवाल नंबर 35, चूज द सुटेबल आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें आर्टिकल्स बताना है नाजरीन। तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो होगा, इसमें द आएगा और इसमें एन आएगा। जी हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 35 का ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 36 में देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। सवाल नंबर 37, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो इसमें दोनों में भी फ्रॉम आएगा नाजरीन, यहाँ पर भी फ्रॉम आएगा और यहाँ पर भी फ्रॉम आएगा, इसलिए सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 38, चूज द अल्टरनेटिव which is closest in meaning to the underlined word in the sentence. My friend used to regale us with anecdotes. तो इसका सही जवाब होगा नाजरीन सवाल नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एंटरटेन। सवाल नंबर 39 में मीनिंग बतानी है, विच इज अपोजिट इन द मीनिंग to the underlined word. The climbed up a stationary wagon. तो इसका सही जवाब होगा 39 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 40 का देखिए चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। इसमें सही स्पेलिंग वाला बताना है, बगैर इमले से दुरुस्त वाला। वर्साटाइल इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद देखिए पैसेज दिए गए हैं सवाल नंबर 41 से सवाल नंबर 45। देखिए मैं आपके जवाब बताते चलूँ। सवाल नंबर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद सवाल नंबर 42 का भी ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा। उसके बाद आइए सवाल नंबर 44 पे। सवाल नंबर 44 का ऑप्शन नंबर, ये भी पैसेज से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 45 का होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एडमिरेशन। आइए सवाल नंबर 46 समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 46 2024 के पर्चे में एज इट इज़ आया था, पर्चे अव्वल में बिल्कुल उसी तरह का सवाल हूबहू उतार दिया गया है। सवाल नंबर 46 में आर्टिकल से रिलेटेड है नाजरीन। देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए आएगा पहले में और बाद में दो आएगा। ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट। जी। सवाल नंबर 47, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2 और इन। सवाल नंबर 48 में देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाजरीन। सवाल नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3 इन्वेंशन।
सवाल नंबर 49, यहाँ पर आपको करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस बताना है। ए लेडी मिशनरी गेव हिम अ ब्लैक बाव। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 49 का पहला ही आएगा इसमें। सवाल नंबर 50, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका सही जवाब होगा, देखिए, रमेश सेड टू द एस्ट्रोलॉजर व्हेन शॉल आई गेट एट हिम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आइए सवाल नंबर 51 समझते हैं। यहाँ पर देखिए रीअरेंज करना है। ये जो दिया गया है ये नेचर लफ्ज़ बन रहा है नाज़रीन, याद रखिए नेचर। अगर इसकी तरतीब नंबरों से देंगे तो इसका नेचर बन रहा है, और सही नंबर बताऊँ तरतीबवार तो ऑप्शन नंबर होगा सवाल नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 जी। सवाल नंबर 52 देखें, चूज़ द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बताना है हमको, मुफर्रद जुमला बताना है नाज़रीन यहाँ पर। तो देखिए सवाल नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ही फिनिश हिज होमवर्क, ही पुट अवे हिज बुक जी। सवाल नंबर 53 देखिए, सवाल नंबर 53 का होगा ऑप्शन नंबर 2। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड हिज नियर बाय जी। नॉन क्लॉज ही चाहिए जी हाँ। ऑप्शन नंबर नहीं माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में कंफ्यूज हूँ जी हाँ। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, चूज़ द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। द लॉयन इज़ द मोस्ट फॉर्शियस ऑफ ऑल एनिमल। फॉरोशियस जी हाँ। तो नाज़रीन इसका सवाल का जवाब होगा 54 का तीसरा। 54 का तीसरा होगा। 55 देखिए, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। माई व्यूज़ आर क्विट इन अकॉर्डेंस विथ दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इसका सही जवाब मैं बताऊं सवाल नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 56, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए जो ज़माना बताना है। द वर्ड हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद आवर इल मैनर्स। तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सवाल नंबर 57, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एसिमिलेट, इसका देखिए मीनिंग बताना है हमको। तो देखें सवाल नंबर 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होगा। सवाल नंबर 58, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है डेथ का। तो इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 59, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ द गॉड और गॉड्स। तो क्या कहेंगे उसे? इसका हमें एक सुटेबल वर्ड बताना है। 59 में देखें ऑप्शन नंबर 4, एथिस्ट बोलेंगे ना उसको। एथिस्ट जो किसी को, खुदा को किसी को नहीं मानता है, वो खुदा में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे इंसान को एथिस्ट जी। सवाल नंबर 60, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द अक्यूज्ड टू द जज द डैश टू द जज फॉर मनी। एक्यूज यानी मुल्जिम जिसको बोलेंगे यार, वो क्या करेगा? अपील करेगा नाज़रीन। ऑप्शन नंबर 1। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके लिए मैंने बताए हुए आंसर की के मुताबिक ही जवाब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की पे एतबार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले किसी आंसर की के साथ। अल्लाह हाफिज़।